के वीडियो में जानेंगे किडनी में पथरी क्यों बनती है, पथरी बनने का कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर आपको सुनने में मिलता है भैया उन्हें किडनी की पथरी हो गई है, वो ऑपरेशन कराना है, उनकी दवा चल रही है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों को भी किडनी की पथरी हो रही। तो चलिए पहले कुछ कारण के बारे में समझते हैं, फिर कुछ ऐसे उपाय या दिनचर्या के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपने डेली रूटीन में हम शामिल करके किडनी में होने वाली पथरी से बच सकते हैं। दोस्तों, किडनी जो पथरी होती है कम पानी पीने के कारण भी होती है। इसके अलावा दूषित पानी पीने के कारण होती है, या दोस्तों आप खाना खाते समय हाथ नहीं धुलते तो हाथ में जो मिट्टी वगैरह लगी रहती है उसके कारण भी होती है। अल्कोहल भी एक कारण है, जैसे कि आप अगर दोस्तों धूम्रपान यानी कि अल्कोहल शराब का सेवन कर रहे हैं तो भी किडनी में पथरी होने का कारण बनता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आज की गलत लाइफस्टाइल, शरीर का निष्क्रियपन। तो दोस्तों भरपूर मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए जिसमें बालू वगैरह ना आए, और खाना खाते समय हमेशा हाथ धुल के हमें खाना खाना चाहिए। ये तो हो गई सावधानी की बात। अब दोस्तों पर्याप्त मात्रा में कम से कम, जैसे आप अपना शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, गर्मी का सीज़न है, शरीर से पानी निकल जा रहा है तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, जितना शरीर आपसे पानी माँग रहा है आप पानी पीजिए, पानी को रोकना नहीं चाहिए। जब भी पानी पीने की इच्छा हो, बस इतना ध्यान देना है, खाने और पीने में डिफरेंट होना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद या कुछ भी खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएँ। पानी जब भी पिएँ जब आपका पेट खाली हो, आपको लगे भूख लगी है, पानी पीने की इच्छा है। जैसे आप खाना खा लिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पानी पीने की इच्छा होती है, तो आप पानी पीजिए। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। इसके अलावा डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है उनका मूवमेंट होता है, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह का समय होता है। ये हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। और अपने खाने-पीने में खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खट्टी चीज़ों में दोस्तों विटामिन सी होता है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं, जैसे आपका लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। खट्टे फलों की बात करें तो दोस्तों जैसे आंवला, सेब, संतरा, नींबू, इन फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये फल क्या है, अंदर की जो हमारे ऑर्गन है उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। जैसे आप कपड़ा धुलते हैं, कपड़े पे कोई जब दाग लग जाता है तो उसे साफ करने के लिए आप क्या रखते हैं, नींबू लेते हैं, वो फिर रगड़ देते हैं और वो साफ हो जाता है। तो ये दोस्तों जो खट्टी चीज़ें, हाँ, खट्टी चीज़ें खाने वाले एक बात और ध्यान देंगे, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा एसिड बनती है, एसिड बनने वालों को खट्टा फल नुकसान करता है, नींबू नुकसान करता है। तो आप देख लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा, आपको एसिड तो नहीं बनती है तो आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। तो इन फलों का सेवन अपने-अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। दूसरा उपाय हमें हमने पहले बताया, पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, हमें नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। यदि आपको भी बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो दोस्तों यह नमक हमारे किडनी में पथरी को बढ़ाने सकता है, उसकी संभावना को बढ़ा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए। और अगर आप नोटिस करिए, जो बहुत ज़्यादा लोग नमक खाते हैं, उन्हें किडनी की समस्याएँ होती रहती हैं, इसलिए नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का भी सेवन कम करना चाहिए। यदि आपको दोस्तों थोड़ी-थोड़ी देर में कॉफ़ी पीने की आदत है, तो आपको फिर से किडनी पथरी होने के चांसेज़ बढ़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप कॉफ़ी का सेवन बंद कर दें। कॉफ़ी के सेवन के साथ दोस्तों आपको थोड़ा-सा और ध्यान देना होगा, जैसे सोडा, चाय, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेना है। चाय में कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन नहीं लेना है। चीनी वाले प्रोडक्ट नहीं लेना है, इसलिए ठंडा पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी कम लेना है। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे वो समोसे हों, पकौड़ियाँ हों, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, दोस्तों इन्हें बनाने में हो सकता है असावधानी हो,
और इसमें चीनी जो मैदा का प्रयोग किया जाता है हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके साथ-साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मांस, मछली खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो मांस का सेवन भी दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होता है और यूरिक एसिड बढ़ता है तो दोस्तों पथरी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए गोश्त, मीट, मछली इनका सेवन हमें कम करना चाहिए। इनको छोड़ना होगा। अपने रूटीन में दोस्तों आप हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए। ये मौसमी साग-सब्जियाँ आप ले सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं और दोस्तों रात का खाना आप जल्दी खाने का प्रयास करिए। यही दिनचर्या आप अपनाते हैं, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो दोस्तों आप इस किडनी की जो स्टोन है, स्टोन से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये एक्सरसाइज़, योगा ज़रूर करना।